आज की जनरेशन में 50% से ज़्यादा यंग पर्सन सिटिंग वर्क करते हैं या सिटिंग जॉब करते हैं, जिसके कारण उनको सर्वाइकल या नेक पेन या बैक पेन बहुत ही कॉमन हो गया है। तो इससे क्या होता है, आपकी बैक में जल्दी प्रॉब्लम आने लगती है, स्लिप डिस्क हार्निएशन वाली प्रॉब्लम जल्दी आती है। और कई लोग जो जिम भी जाते हैं कई बार उस पर भी ध्यान नहीं देते, उससे जिम भी हो जाती है। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्पाइन की। मेनली स्पाइन का जो मूव है वो है आपकी बॉडी को मूव करती है, लेफ्ट राइट अप साइड डाउन, जिधर भी आप उसको मूव करना चाहते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक आती है, जिसमें सबसे पहले आपका सर्वाइकल आता है C1 से C7, फिर आपका T1 से T12 थोरेसिक, और उसके बाद लंबर के बाद आपका सैक्रम और कोसेक्स। तो आपकी जो स्पाइन के बीच में वर्टिब्रा के बीच में डिस्क रहती है वो आपको बॉडी को मूवमेंट करती है, शॉक ऑब्जॉर्व करती है। तो इसके लिए आपकी बॉडी की जो स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी होना जरूरी है। तो उसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज जो ये आपका जो मूवमेंट का जो रेंज मोशन और रेंज ऑफ मोशन हो जाता है वो कम हो जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए या सिटिंग वर्क करते हो ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर जो दे रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए चाहिए स्टिक, बाम्बू स्टिक से पहले आप एक जगह खड़े होकर अपनी बॉडी को रोटेट करना है, लेफ्ट टू राइट 10 से 15 बार दोनों तरफ आप अपनी बॉडी को रोटेट करिए। वार्म अप एक तरह से वार्म अप भी और बॉडी का मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी एक्सरसाइज है। उसके बाद आपको राइट और लेफ्ट साइड बेंड दोनों तरफ बेंड करना है। मैंने वीडियो छोटा रखने के लिए उसको जल्दी करके आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको थोड़ा हर पोजीशन में होल्ड करना है कि आप जब भी बैंड हो दोनों तरफ तो आपकी बॉडी को थोड़ा उस जगह से यहाँ पे पोजीशन में होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपके दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ये एक्सरसाइज सारी यहाँ पर स्पाइन की जो हमारी बोन है, स्पाइन की जो वर्टिब्रा है, उसके अलावा स्पाइन की जो भी मसल्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। ये आपके सर्वाइकल से लेके आपके सैक्रम कोक्सिक्स बोन तक सब जगह की जो मसल्स हैं और वहाँ की जो वर्टिब्रा है उन सभी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि वो बहुत ही स्टिफ हो जाती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक्सरसाइज उसके बाद आपको करना है बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करके भी फिर आपको बॉडी को रोटेट करना है दोनों तरफ 5 से 10 बार एक तरफ। हर एक्सरसाइज में आप 5 से 10 सेकेंड लगभग अगर होल्ड भी करेंगे मिनिमम, मतलब 5 सेकेंड तो आपको होल्ड करना ही है। तो आपको रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ेगा, उसमें मसल्स में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपकी जो इंजरी के चांसेस है या स्टिफनेस है बैक में जो सिटिंग वर्क के कारण या कोई भी इंजरी से तो वो भी ठीक हो जाएगी। फिर आपको स्टिक को एक तरफ रखना है और अपनी बॉडी को साइड बेंड करना है। आपके हाथ सीधे रहेंगे, ध्यान रखिए हम हाथ को बेंड नहीं करेंगे, हमारे हिप से और कमर से हमारी बॉडी को बेंड करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 4 से 5 दोनों तरफ करना है, 4 से 5 बार, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करिए। होल्ड करने से आपकी रेंज भी बढ़ेगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इसमें मोबिलिटी बढ़ेगी। और उसके बाद आपको जब ये 4 से 5 बार होल्ड हो जाए तो उसके बाद हम ब्रेक भी ले सकते हैं। इसमें कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सारी एक्सरसाइज कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बीच में ब्रेक ले सकते हैं। फिर अगली एक्सरसाइज हमें करना है थोड़ा और हमारे पैरों को खोल देंगे। योगा में ये आसन भी अच्छे से इसको बोला जाता है जिसे त्रिकोण आसन बोलते हैं स्टिक के साथ। तो आपको जो बॉडी को एक साइड बेंड करना है और नीचे वाले हाथ को जो लेग है उसकी तरफ ले जाना है, राइट वाले लेग के पास राइट हैंड और लेफ्ट वाले लेग के पास लेफ्ट हैंड। वहाँ पर भी आपको इनिशियल पोजीशन में वहाँ पर उसको होल्ड करके रखना है कम से कम 5 से 10 सेकेंड। आपके हिप के साथ आपके हिप जॉइंट भी ओपन होंगे इस एक्सरसाइज से, आपके शोल्डर भी और स्पाइन सर्वाइकल से लेके नीचे तक पूरी जितनी भी स्पाइन की मसल्स हैं और वर्टिब्रा वो अच्छे से ओपन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 5 से 10 बार यहाँ पर करना है। फिर हम एक स्टिक को सामने रखेंगे और अपर बॉडी यहाँ पर, अब इसमें अपर जो आपके थोरेसिक स्पाइन है और आपका सर्वाइकल है स्पाइन है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन के लिए। तो उसको आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है डाउन की तरफ, तो आपका चेस्ट भी अच्छे से ओपन होगा, चेस्ट की मसल के लिए भी, शोल्डर के लिए भी और अपर स्पाइन की मसल भी अच्छे से ओपन होगी। तो 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को भी करना है। फिर आपको करना है बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड। जो बैक बेंड हम सांस लेके पीछे जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आना है। इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार हम करेंगे तो आपकी जितनी भी स्टिफनेस है बैक में या बैक पेन हो रहा है तो वो पूरा धीरे 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 अगर हम ये रेगुलर बेस पे करेंगे तो चला जाएगा। आपकी स्पाइन की और बैक की मोबिलिटी भी रेंज बढ़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आपको बॉडी को रोटेट मूवमेंट में आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मैंने करके दिखाया है आपको, ये एक्सरसाइज भी आपको करना है। अगर आप बिगनर हो, आपसे नहीं हो रहा है तो बाकी एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, जो नहीं हो रही है उसको स्टॉप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कोई नहीं करना है। अगर मूवमेंट नहीं है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का मूवमेंट बढ़ता जाएगा। फिर धीरे धीरे तो आप मूवमेंट बढ़ते बढ़ते आप एक्सरसाइज की रेंज भी बढ़ा सकते हैं, जो मूवमेंट है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जा रही है, आप कितना बैंड हो पा रहे हो, कितना साइड बैंड हो पा रहे हो, कितना बैक बैंड हो पा रहे हो।
तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी और बेंडिंग समय के साथ आती है। फिर हमें वीरभद्रासन का ये पोज करना है जिसमें आपकी हिप के साथ आपके बैक का मूवमेंट हो रहा है और शोल्डर का भी हो रहा है। ये एक्सरसाइज भी 5 से 10 बार करिए अपना अल्टरनेट लेग से। हर बार आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। मैंने वीडियो लेंथी ना होने के कारण जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपके हिप के साथ आपकी स्पाइन की बीच में रेंज बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। दोनों लेग से आपको करना है। आप अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो अपना नी जो है घुटना ज़मीन पर रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। गलत तरीके से एक्सरसाइज को करने की कोशिश ना करें, जिससे आपको इंजरी के चांसेस भी आ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 5 से 10 बार कंटिन्यूसली करना है। फिर आपको चाइल्ड पोज में बैठना है ऐसे मैट पर, और फिर बैक बेंड करना है। एक बार हम पीछे जाएंगे सांस लेके, फिर सांस छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड। बैक बेंडिंग कर रहे हो तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों तरफ की हमारी बॉडी बेंड होना ज़रूरी है। अधिकतर महिलाएं जो घर में काम करती है वो फॉरवर्ड बेंड करती है, तो उसमें उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। बैक बेंड नहीं करती, इसलिए इनको स्टिफनेस की प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा होती है, बैक की प्रॉब्लम। उसके बाद आपको सीधे बेड के लास्ट में फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। आपकी स्टिक को आपके पैरों तक, अधिकतर आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा लोग अपने पैर टच नहीं कर पाते विदाउट नी बेंडिंग किए। तो ये एक्सरसाइज आप फॉलो करिए।